हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का सुराज आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो की कड़ी में आप सभी जानते हैं कि इसके पूर्व हम छत्तीसगढ़ राज्य के भौतिक भूगोल में लगभग सभी टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में उससे संबंधित जो है लगभग जो कि आपका सभी जो प्रश्नों को हम हल करने वाले हैं, टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। जिसमें आज भी हम क्या करेंगे, कुछ प्रश्न लेकर चलेंगे, जिसमें देखेंगे सबसे जो आपका जो पहला जो हमारा प्रश्न है वो आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। क्लियर है? इसका ऑप्शन है 0 डिग्री की आपका अक्षांश, ऑप्शन बी है 23 आपका 1.5 आपका उत्तरी अक्षांश, फिर आपका लिखा है बस क्या 23.5 आपका दक्षिणी अक्षांश और 6.5 जो आपका उत्तरी जो आपका अक्षांश है। वो प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से क्या करती है, गुजरती है। हम सभी जानते हैं कि क्या अगर छत्तीसगढ़ राज्य की अगर हम उत्तरी क्षेत्र की बात करें तो हम समझते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका जो कर्क रेखा है वो इस राज्य की क्या करती है, 4 जिलों से गुजरती है। क्लियर है? कहां से आपका एमसीबी और अगेन क्या हमारा आपका कोरिया से और आपका सूरजपुर और क्या करती है बलरामपुर से होकर ये क्या करती है, गुजरती है। क्लियर है? कौन सा आपका कर्क रेखा 23.5 के आपका उत्तरी जो आपका अक्षांश और यहाँ पर सबको दिखाई दे रहा है क्या कि ऑप्शन बी जो है क्या हमारे पास 23.5 यहाँ पर क्या उत्तरी अक्षांश। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन जो कि आपका बी होगा। आगे हम चलते हैं आपका प्रश्न जो आपका 2 की ओर, जिसमें लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है, छूता है। ठीक है, हमारा आपका प्रश्न क्रमांक 2 है कि छत्तीसगढ़ राज्य क्या करती है, कितने राज्यों को क्या करती है, वो छूता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य की अगर बात करें तो ऊपर से अगर हम ऊपर से देखिए छत्तीसगढ़ राज्य को तो क्या करती है आपका ऊपर से उत्तर प्रदेश क्या करती है, उत्तर प्रदेश, फिर हमारा क्या करती है आपका झारखंड, फिर क्या करती है आपका उड़ीसा और उड़ीसा के पश्चात यहां से आपका दक्षिण से करती है आंध्र प्रदेश, फिर हमारा आपका दक्षिण पश्चिम से कौन करती है, तेलंगाना करती है। जो भी बच्चे हैं ऑनलाइन ध्यान रखेंगे कि आपका तेलंगाना करती है। इसके पश्चात क्या हमारा आपका महाराष्ट्र और क्या हमारा आपका मध्य प्रदेश क्या हमारा मातृ राज्य इस छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करती है। अगर इन सभी को हम देखेंगे तो क्या आपका 1 2 3 4 5 6 क्या आपका 7 मतलब इस हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को क्या करती है आपका 7 जो क्या करते हैं हमारा आपका राज्य क्या करती है, स्पर्श करती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपका ऑप्शन जो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से समझेंगे कि आपका उत्तर से यूपी करती है, आपका दक्षिण से कौन करती है, आपका आंध्र प्रदेश करती है। इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पर क्या प्रश्न क्रमांक जो क्या आपका 3 क्या बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला जो कि आपका कौन सा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला जो कौन सा है। क्लियर है? ऑप्शन ए लिखा हुआ है यहां पर क्या कोरिया, ऑप्शन बी दुर्ग है और आपके समक्ष है ऑप्शन सी गोरेला पेंड्रा मरवाही और आपका ऑप्शन डी के आपका बेमेतरा है। क्लियर है? तो इसके पूर्व जब हम समझते हैं जब छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 28 जिला हुआ करता था तो हम जानते हैं सबसे छोटा जिला कौन था, हमारा आपका दुर्ग था। लेकिन हमको बहुत अच्छे से पता है कि वर्ष 2022 में क्या हुआ था, इस राज्य में 5 नवीनतम जिलों का गठन हुआ है, जिसमें आपको उसके नाम भी आपको याद रखना है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटा कौन है। तो उसके पश्चात अगर हम देखेंगे तो कोरिया से ही कौन आपका अलग हुआ, आपका मनेन्द्रगढ़। अगर दुर्ग की बात करें तो अभी एसटीस है वो, और गोरला पिंडा मरवाही बिलासपुर से वर्ष 2020 में क्या आपका अलग हुआ है और आपका बेमेतरा में अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो परिवर्तन के पश्चात अभी देखेंगे ना तो दुर्ग की तुलना में कोरिया जो है क्या हमारा आपका सबसे छोटा जिला है। तो आपको ध्यान रखना है इस राज्य का सबसे छोटा जिला कौन है, वर्तमान में कोरिया है। आगे बढ़े, इसके पश्चात लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य की किस दिशा में स्थित है। ठीक है, ये कब समझ में आएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस दिशा में हमारा आपका मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर है। आपका ऑप्शन ए है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी है पश्चिम और आपका ऑप्शन सी है उत्तर पश्चिम और आपका ऑप्शन डी क्या हमारा आपका उत्तर है। इसके लिए हमको केवल पता होना चाहिए
कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो 33 जिले हैं, जो 33 जिले हैं, उस पूरे 33 जिलों का एग्जैक्ट उसकी भौगोलिक अवस्थिति क्या है। केवल हमको इतनी जानकारी रहेगा तो केवल बात चिरमिरी की नहीं है, छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलों में से किसी की भी आप दिशाएं आराम से बता सकते हैं। ठीक है, तो किसकी बात करें? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। हम समझते हैं कि ये जो हमारा जो कोरिया है ये पूर्व प्रश्नों से संबंधित है। हमारा जो कोरिया है, इन्हीं जो है कोरिया से आपका एमसीबी अलग हुआ था। आपको उसका डेट भी पता रहे, क्यों? जो हमारे 5 जिले हैं उन सभी का डेट आप अच्छे से याद करेंगे। देखिए आगे, तो जो कोरिया से आपका अलग हुआ था, क्या ध्यान रखेंगे, 9 सितंबर 2022 को क्या हम आपका कोरिया से ये अलग हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये राज्य का आपका 32वां जिला है, राज्य का 32वां जिला था। देखना यह है कि ये किस दिशा में है, तो बहुत क्लियर आप ध्यान रखेंगे, वो इस राज्य की तुलना में नॉर्थ और क्या हमारा आपका वेस्ट में है, अर्थात इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर क्या रहेगा, उत्तर जो कि आपका पश्चिम में इसकी दिशा है। किसकी बात करें? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और किसका, भरतपुर का। आगे बढ़े, इसके पश्चात देखेंगे क्या हमारा आपका प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 5 लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। कितना सुंदर प्रश्न है ये। प्रश्न क्रमांक जब का 5 का प्रश्न आप अगेन पढ़िए वापस, कि निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा गुजरने का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। तो सबसे पहली बात आपको पता रहे कि छत्तीसगढ़ राज्य में किन किन तहसीलों की क्या क्या एक्चुअल अवस्थिति है। पहला बात आपको ये पता रहेगा, तब जाकर ही हमके बनेगा क्वेश्चन। मतलब इसका मतलब ये है, ये नाम क्या लिखा है पूरा सरगुजा का। अब ध्यान रखेंगे, अगर मान लो बात हमारा छत्तीसगढ़ ऐसा है, तो छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग हमारा क्या सरगुजा के जो मूल जो आपका जो प्रचलित हमारे तहसील है, ये सभी को यहाँ पर लिखा हुआ है। और हमको बताना है कि क्या पूर्व से पश्चिम की ओर, अर्थात पूर्व से क्या आपको पश्चिम की ओर हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है तहसीलों को। और आपके समक्ष क्या आपका ऑप्शन है, बलरामपुर, कुसमी, प्रतापपुर, ओड़गी, सोनहट, भरतपुर। तो आपको क्लियर पता रहना चाहिए क्या कि हमारा इधर क्या पड़ता है, कुसमी पड़ता है, यहाँ क्या आपका बलरामपुर पड़ता है, क्या पड़ेगा, बलरामपुर पड़ता है। आगे जब बढ़ेंगे बस आपको सोनहट वगैरह पड़ेगा, फिर यहाँ बस पड़ेगा आगे आपका कोरिया, और फिर अगेन आपका एमसीबी। मतलब ये प्रश्न तभी बन सकता है जब आपको सरगुजा संभाग के लगभग जितनी भी प्रचलित या सभी तहसील आपको पता हो। मतलब आपको चेक करना है कि कौन कौन सी तहसील आपका पूर्व से पश्चिम है। तो क्या बोला जा रहा है आपका कुसमी, फिर क्या प्रतापपुर। ये बोलना है सर कि सीधा कहां चले गए, ये हमारा जसपुर पाट में बलरामपुर, बलरामपुर से सीधा कहां पहुंच गया हमारा ये प्रतापपुर। तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। बलरामपुर से कुसमी ये हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बलरामपुर इधर आपका इधर जसपुर के इस पार पड़ेगा, ये भी रॉन्ग होगा। कुसमी, बलरामपुर, ओड़गी, क्या कुसमी, बलरामपुर, ओड़गी, फिर अगेन क्या बोल आपका प्रतापपुर, प्रतापपुर, भरतपुर, सोनहट, यहां तक ठीक था। कुसमी, बलरामपुर, ओड़गी, यहां से आपका हमारा यहाँ पास क्या ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भरतपुर हमारा कहां पड़ेगा, अभी एमसीबी में पड़ेगा, तो ये भी इसका रॉन्ग होगा। अगला देखते हैं ऑप्शन डी, मतलब ये सही होगा, बट कैसे? तो क्या रहेगा, कुसमी मतलब हमारा आपका कुसमी, फिर आपका बलरामपुर, बलरामपुर के बाद प्रतापपुर, फिर क्या ओड़गी, और ओड़गी के बाद कोरिया, सोनहट, और सोनहट से कहां जा रहा है एमसीबी। अर्थात ये वाला जो हमारा आपका क्या रहेगा, आपका ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। तो प्रश्न क्रमांक जो 5 का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। आगे देखें तो अब इस प्रकार से पढ़ेंगे, मतलब बात इसी का नहीं है, आप छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग सभी जो है आपका तहसीलों को याद करेंगे जो कम से कम प्रचलित है। आगे देखें छत्तीसगढ़, प्रश्न क्रमांक 6 है आपके सामने कि क्या छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अभी जस्ट हमने बात किया है प्रश्न क्रमांक 1 में कि क्या जो कर्क रेखा क्या हमारा उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री आपका जो उत्तरी अक्षांश है वो इस राज्य के उत्तर से होकर गुजरती है। लेकिन प्रश्न क्या है कि कहां से होती है, तो पहले समझ जाएंगे आप। अब वर्तमान में ध्यान रखेंगे एमसीबी, अगेन फिर क्या कोरिया, कोरिया के बाद क्या सूरजपुर, और सूरजपुर के पश्चात क्या बलरामपुर को भी क्या करती है, स्पर्श करती है। अब देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, हमारा होना चाहिए एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। हमारे सामने ऑप्शन है कोरिया, सरगुजा, तो ये हमारा यहां से आपका रॉन्ग हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। कौन सा, सरगुजा, रॉन्ग।
फिर वापस सरगुजा, जसपुर, बलरामपुर, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगेन कोरिया, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, कोरिया, जसपुर, सूरजपुर, ये भी हमारा आपका ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो क्या लिखा है? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। चेक कीजिए, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, अर्थात प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़े, आप इस प्रकार से प्रश्नों को आसानी से क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। देखिए आगे आपका प्रश्न क्रमांक 7, प्रश्न क्रमांक जो आपका 7, ठीक है, देखिए आगे प्रश्न क्रमांक आपका 7 देखेंगे, लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 8। 7 हमारा हो चुका है, अगला करेंगे 8। 8 में देखेंगे क्या? छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार कैसा है? क्या बोला जा रहा है? छत्तीसगढ़ राज्य का देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार क्या है? मतलब ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है उसका टॉपिक 1 से संबंधित जो कि आपका प्रश्न है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित क्या आपका ये हमारा प्रश्न है। तो इसके लिए कुछ नहीं पता हो, आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ राज्य है कहां है। अगर हम किसकी बात करें, अगर हम इस पूरे अगर अर्थ में अगर ग्लोब की बात करें तो आप सभी समझते हैं छत्तीसगढ़ कहां पड़ता है? हमारा उत्तर पूर्व में, आपका उत्तर पूर्व में, और कहां? आपका उत्तरी अक्षांश में। मतलब उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर का विस्तार अगर हमको पता होगा तो बहुत ही सहजता से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये डायरेक्ट पता नहीं होगा तो क्या करेंगे? देखते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या उत्तरी अक्षांश मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर 17 डिग्री क्या 46 मिनट, अगेन आपका 24 डिग्री क्या आपका 5 मिनट, ये हमारा इस राज्य का उत्तरी अक्षांश का विस्तार है। इसके पश्चात आप ध्यान रखेंगे 80 डिग्री आपका 15 मिनट, और यहाँ पर क्या 84 डिग्री, ध्यान रखेंगे आपका 24 मिनट। कितना आपका 80 से आपका 84 मतलब ओनली 4, और 17 से 24 जब यहाँ पर कितना लगभग 7 का यहाँ पर अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि छत्तीसगढ़ राज्य के देशांतरी विस्तार की तुलना में अक्षांशी विस्तार कैसा है? कैसा है? ये ज्यादा है। कैसा है? ये अधिक है। तो क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर क्या होगा? बी होगा। आप इस प्रकार से प्रश्नों को क्या करेंगे? हल करेंगे। ये क्वेश्चन तब बनेगा जब आपको ये सारा आपका एंगल आपको पता हो। आगे बढ़ू मैं, आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 9, ठीक है। चलेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक, ये जस्ट उसी प्रश्न की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति क्या है? अभी हम बताए हैं ना क्या कि इस राज्य का उत्तरी अक्षांश की अगर हम बात करें, उत्तरी अक्षांश का कितना है? 17 डिग्री 46 मिनट से लेके क्या आपका 24 डिग्री क्या आपका 5 मिनट। और हमारे क्या आपका पूर्वी देशांतर की अगर बात करें, पूर्वी जो क्या आपका देशांतर का, तो क्या बनेगा? 80 डिग्री 15 मिनट से लेके क्या आपका 84 डिग्री आपका 24 जो क्या आपका मिनट, 24 मिनट। ये मतलब एक्चुअल में पूर्व जो है प्रश्नों से क्या आपका संबंधित जो क्या हमारा आपका ये प्रश्न है। इस पूरे ऑप्शन में अगर देखेंगे तो क्या 20 डिग्री ये हो ही नहीं सकता। क्या आपका 80 15 से उत्तरी अक्षांश ये भी रॉन्ग है। 17 डिग्री 14 डिग्री 76 मिनट ये तो हो ही नहीं सकता। एकदम क्लियर है ये कि 17 डिग्री 46 से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। आप ध्यान रखेंगे कि वो उत्तरी अक्षांश है कि पूर्वी देशांतर है, इसको कम से कम 2 बार चेक करेंगे, उसके पश्चात भी आप टिक करेंगे। तो इस प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ू मैं, फिर क्या रहेगा हमारा प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 में लिखा हुआ है, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है। देखेंगे क्या लिखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए कि छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है, मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य की जो आपका भौगोलिक जो आपका दिखेंगे उसकी बनावट है वो कैसा है? मानचित्र दरियाई जो है घोड़े जैसा दिखाई देता है। प्रश्न आपका ऑप्शन 2 है कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य आपका कहा जाता था। फिर क्या बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें आपका शामिल हुई। अब इस पूरे ऑप्शन को देखना है और पता करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो हम बहुत अच्छे समझते हैं कि हमारा राज्य का जो मानचित्र है वो दरियाई घोड़े की नहीं अपितु क्या वो आपका समुद्री घोड़े की भांति दिखाई पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? रॉन्ग होगा। इसके पश्चात प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य कहा जाता था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे कई अलग अलग नामों से पुकारा गया है, जिसमें से एक हमारा कौशल भी है और अन्य नामों से पुकारा गया है जो ऑप्शन में नहीं है। कम से कम दंडकारण्य तो नहीं बोला गया है। क्लियर है?
आगे देखेंगे आपका ऑप्शन सी, स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में 14 रियासत, हाँ बिल्कुल, इस राज्य में पूरे भारतवर्ष में 565 में से क्या 14 रियासत इस छत्तीसगढ़ राज्य में शामिल था, जो भारत संघ विलय में शामिल हुआ था स्वतंत्रता के पश्चात। ये स्टेटमेंट क्या हमारा आपका सही है। इसको देखेंगे कि हमारे ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट है। देखिए आगे, तो ऑप्शन ए है क्या, ए बी एम सी। तो जहां 3 की बात होगा वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ऑप्शन 1 बस सही है। जहां भी 2 सही है ये भी हमारा रॉन्ग होगा, बी एवं सी ये भी हमारा रॉन्ग होगा। और आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को देखेंगे यहां पर क्या कि ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये हमारा सही है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी, तो ऑप्शन डी में सी बस सही है। इसे आप क्या करें, थोड़ा सा देखेंगे कि यहां पर केवल सी ऑप्शन यहां पर होना था, केवल सी जो कि आपका सही है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा, आपका ऑप्शन जो कि आपका डी होगा। इसे ध्यान रखेंगे, केवल सी अर्थात 14 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल हुई थी, ये स्टेटमेंट क्या हमारा आपका सही है। आपका प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 10। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 11 की ओर। प्रश्न क्रमांक 11 में लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के जिले की सीमा जिन राज्यों से मिलती है उन्हें सुमेलित कीजिए। ये इससे संबंधित हम लोग और प्रश्न किए हैं। मतलब ये बोला जा रहा है कि क्या अगर छत्तीसगढ़ राज्य को 7 जिले स्पर्श करती है, यहां से यूपी करती है, यहां से झारखंड करती है, यहां से हमारा उड़ीसा करती है, यहां से आंध्रा करती है, यहां से तेलंगाना करती है, यहां से कौन एमपी करती है। ऐसे कौन हमारे लगभग 7 जिले स्पर्श करती है, तेलंगाना, एमपी, ये महाराष्ट्र और आपका ये एमपी। इस प्रकार से इसको 7 स्पर्श करती है। बोला जा रहा है कि कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य के किन जिलों को स्पर्श करती है। इसका मतलब यह है कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक सीमा, अगर इस टॉपिक को अगर पढ़ चुके हैं राजनीतिक सीमा को, तब जाकर इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। तो देखते हैं इसे मिलाकर क्या बोला जा रहा है कि जसपुर जो है किसको स्पर्श करता होगा। हम बता सकते हैं कि जसपुर क्या महाराष्ट्र को, आंध्रा को, एमपी को, उड़ीसा को, झारखंड को, किसको स्पर्श करता होगा कौन हमारा जसपुर। तो यहां पर क्या पड़ता है आपका, जसपुर पड़ता है। जसपुर ये देख के समझ में आ रहा क्या कि लगभग क्या करेगी वो, लगभग उड़ीसा क्षेत्र को क्या करती, स्पर्श करती होगी। क्लियर है? तो क्या करती है, तो जसपुर क्या करेगी आपको, उड़ीसा को स्पर्श करती है। अगला क्या बोल जाएगी कि बलरामपुर, आपका बलरामपुर किसको स्पर्श करेगी। तो ध्यान रखेंगे ये हमारा आपका उड़ीसा है, ये हमारा आपका उड़ीसा है। और ये जो झारखंड है, झारखंड क्या करती है, बलरामपुर, झारखंड क्या करती है, बलरामपुर, और साथ में क्या करती है, जसपुर को भी स्पर्श करती है। और यहां पर अगेन यहाँ पर जसपुर ऑप्शन में नहीं है, तो क्या रहेगा, बलरामपुर क्या करेगी, झारखंड को स्पर्श करती है। तो क्या होगा, बी का क्या होगा, 4 होगा, बी का क्या होगा, 4 होगा, बी का 5 होगा। अगेन कांकेर यहां पर पड़ता है कि आपका कांकेर, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि जो कांकेर है वो महाराष्ट्र को क्या करती, स्पर्श करती है। हम पहले बता चुके हैं कि जो आंध्र प्रदेश है वो इस राज्य के दक्षिण को स्पर्श करती है। और इस राज्य के दक्षिण में कौन है हमारा, आपको कौन, सुकमा है। कौन है, सुकमा है। तो आगे बढ़ेंगे, सुकमा क्या करती है, आंध्र प्रदेश से क्या करती, सीमा रेखा बनाती है। आंध्रा के साथ क्या कर सीमा रेखा बनाती है। बचा क्या आपका बिलासपुर। तो अब ध्यान रखेंगे बिलासपुर, इस ऑप्शन को कर लेंगे गोरेला पेंड्रा मरवाही। क्लियर है, गोरेला पेंड्रा मरवाही। क्यों? क्योंकि बिलासपुर अभी किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक भू अवस्थित जिला है। क्या है, भू अवस्थित जिला है। तो हम देखेंगे कि जो गोरेला पेंड्रा, इसको कट कर लेंगे, गोरेला पेंड्रा मरवाही क्या करती है, वो मध्य प्रदेश को क्या करती है, अब स्पर्श करती है। इसके मतलब क्या हुआ आपका, ये ए का आपका 4, मतलब 4 आपका 5 आपका 1 2 और क्या 3, 4 5 1 2 3। चेक कीजिए कि प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर क्या होगा, आपका डी होगा। इसको अब 2-3 बार कम से कम करने के पश्चात ही टिक लगाएंगे। प्यारे बच्चों, अब ध्यान रखेंगे कि जितने भी हमारा को जो दिखाई दे रहा है इसमें कभी भी जब टच करेंगे कम से कम 2 बार इसको चेक करेंगे। तो क्या रहेगा आपका 4 आपका 5 1 2 और 3। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे चलता हूं मैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 12 की ओर। प्रश्न 12 में लिखा है कि राज्य की सीमा से क्या लिखा है, संबद्ध निम्नलिखित सीमावर्ती राज्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न उससे संबंधित है, ये भी उसी जो है सीमावर्ती आपका राज्यों से संबंधित है। लेकिन बोला क्या जा रहा है
कि वामावर्त के अनुसार, अगेन पढ़ लेंगे, कि राज्य की सीमा से संबंध निम्नलिखित सीमावर्ती राज्यों पर विचार कीजिए। झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, यूपी। क्या बोला जा रहा है? वामावर्त। वामावर्त का मतलब ही आपको पहले समझना है कि क्या, कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा को बोलते हैं। वामावर्त मतलब क्या, प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। क्या बोला जा रहा है कि वामावर्त मतलब घड़ी की सुई की उल्टी दिशा के अनुसार राज्यों के अवस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से क्या होगा। मतलब प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि अगर इस प्रकार से 7 जिले हैं तो बोला जा रहा है कि क्या, कि घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में जिस प्रकार से उल्टी डायरेक्शन बहती है उस डायरेक्शन में इस राज्य को स्पर्श करने वाला राज्यों का नाम पूछने बोल रहा है। क्लियर है? वामावर्त में देखिए आगे प्रश्न को, तो देखेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 12 का। वापस देखिए, क्या आप ऐसा मान लीजिए कि यही छत्तीसगढ़ है, तो यहां क्या पड़ता है? यूपी है। इधर क्या पड़ेगा? एमपी है। इधर क्या पड़ेगा? हमारा आपका महाराष्ट्र है। यहां पड़ता है तेलंगाना, नीचे यहां पर आंध्र प्रदेश। इधर क्या पड़ेगा? उड़ीसा है। और यहां पड़ेगा क्या? हमारा आपका झारखंड है। और क्या बोला जा रहा है? सुई की उल्टी दिशा। तो चेक कीजिए बस, क्या है? यूपी दिख रहा है क्या? यूपी। तो ये फर्स्ट होगा। यूपी क्या होगा हमारा आपका? 5, तो पहले 5 आएगा, 5। फिर अगेन एमपी, तो फिर क्या हमारा आपका 2 होगा। तो क्या आपका 2 होगा। अगेन फिर क्या आपका? महाराष्ट्र लिखा है, महाराष्ट्र यहाँ पास, महाराष्ट्र यहाँ पास नहीं है। इसके पश्चात तेलंगाना है, तो तेलंगाना आपका 3। और फिर क्या आपका? आंध्र प्रदेश, वो भी नहीं है। फिर हमारा उड़ीसा है, तो ये क्या हमारा आपका 4। और अगेन क्या हमारा आपका? झारखंड, ये हमारा क्या आपका 5 होगा। आपको ऐसे देखना है। क्लियर है? तो क्या होगा इसका आंसर, इसको देखेंगे। आगे देखें क्या रहेगा हमारा आपका? यूपी। तो क्या आपका यूपी से क्या आपका 5, आपका एक आपका यूपी हुआ। आपको इसको देखेंगे, पहले यूपी आएगा, यूपी के पश्चात क्या आएगा हमारा आपका? मध्य प्रदेश। तो क्या आपका 5, 2, इसमें देखिए 5, 2, दो जगह है 5, 2। और आगे चेक कीजिए तेलंगाना 5, 2, 3। तो क्या आपका 5, 2, 3 कौन सा? आपका प्रश्न क्रमांक जो क्या हमारा आपका 12 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन जो क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर क्या होगा हमारे पास? सी होगा। ध्यान रखेंगे, सुई की उल्टी दिशा में बोला गया है। हो जाएगा? आगे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक जो क्या हमारा आपका 13, प्रश्न क्रमांक 13 लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ, ये फिर से कैसा है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीतिक सीमा से संबंधित जो क्या हमारा आपका ये प्रश्न है। देखिए आगे चलिए, क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करता है? महाराष्ट्र के साथ साझा नहीं करता है बोला जा रहा है। तो पहले हमको पता हो कि कौन कौन करता है। आगे देखिए किसकी बात बोला जा रहा है? महाराष्ट्र की बात। हमारा इधर पड़ता है कि आपका दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा कौन? महाराष्ट्र। क्या बोला है? साझा नहीं करता है। तो देखेंगे पहले कांकेर, कांकेर क्या करती है? साझा करती है। नारायणपुर साझा करती है। और आपका मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। देखिए वापस क्या रहेगा हमारा? इधर पड़ता है बीजापुर, यहां पड़ेगा नारायणपुर, फिर क्या पड़ेगा? कांकेर। अगेन यहाँ पर क्या? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अब इधर पड़ेगा राजनांदगांव, यहाँ पर क्या आपका? छुई खदान, खैरागढ़ छुई खदान, खैरागढ़ छुई खदान, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ऑप्शन में क्या है? कांकेर, ये स्पर्श करती है। नारायणपुर करती है। खैरागढ़ छुई खदान देखेंगे। मोहला मानपुर करती है, मोहला मानपुर करती है, ये भी स्पर्श करती है। तो कौन हमारा? खैरागढ़ छुई खदान गंडई स्पर्श नहीं करती है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर भी कौन होगा? 13 होगा। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। मतलब खैरागढ़ छुई खदान गंडई नहीं करती है। आगे बढ़े, प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 14 लिखा है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक अवस्थिति, ये छत्तीसगढ़ का जो भौतिक जो भूगोल है उसका टॉपिक 1 का प्रश्न है। देखिए आगे, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक अवस्थिति एवं विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, क्या बोला जा रहा है? अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार से व उष्णकटिबंधीय जलवायु उपोष्णकटिबंधीय जलवायु से अधिक है। हो जाएगा। वापस यहाँ पर इसको हम लोग कम से कम 3 बार आज लिख चुके हैं इस पूरे प्रश्नों में। क्या बोला जा रहा है कि अक्षांशीय विस्तार देशांतरी से, ये जो हमारा आपका विस्तार है कौन सा? 17 डिग्री 46 मिनट और आपका 24 डिग्री के आपका 5 मिनट उत्तरी अक्षांश, किससे? पूर्वी देशांतर से। 80 डिग्री 15 मिनट
कि आपका 84 डिग्री आपका 24 मिनट से बोला जाए क्या अधिक है, तो हाँ ये जो क्या उससे अधिक होती है, हो जाएगा। आगे फिर बोला जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु उपोष्णकटिबंधीय जलवायु से अधिक है। किसको बोलते हैं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु? उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, ठीक है। हम बहुत अच्छे समझते हैं इस राज्य की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय, अधिकतम उष्णकटिबंधीय है, हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये जो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। आगे बढ़े, स्टेटमेंट सेकंड देखिए कि भारतीय मानक समय रेखा राज्य को लंबवत व समान दो भागों में विभाजित करता है। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा राज्य को लंबवत व समान दो भागों में, मतलब क्या कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो क्या करती है, इस राज्य के 7 जिलों से होकर गुजरती है। ये आपको पता हो, अभी इसमें पूछा नहीं गया है लेकिन आपको पता हो। जैसे कि अगर मैं इसको मान लूं कि छत्तीसगढ़ राज्य है तो केवल सिंपल पढ़ेंगे आप, क्या रहेगा। चलिए देखिए आगे हमारा कौन सा आपका स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये तो हमारा सही हो चुका है। भारतीय मानक किसकी ओर करती है, तो पहला करेगी यहां पर क्या रहेगा, कोरिया को, कोरिया को स्पर्श करती है। सेकंड क्या करती है, सूरजपुर को। अगेन यहां पर क्या रहेगा, आपका कोरबा को, फिर आपका जांजगीर चांपा को, फिर क्या आपका बलौदा बाजार को, बलौदार को क्या कोरिया, फिर क्या सूरजपुर, फिर क्या कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदार और आपका महासमुंद को, और लास्ट में क्या आपका गरियाबंद को। इस प्रकार से स्पर्श करती है क्या, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, चांपा, बलौदा, महासमुंद, गरियाबंद। और क्या बोल रही है कि राज्य को लंबवत व समान दो भागों में, ध्यान रखेंगे कि समान दो भागों में, जब ये छत्तीसगढ़ राज्य से जब गुजरती है तो इस राज्य को क्या इस प्रकार से दो भागों में विभाजित करती है क्या, तो ये ऐसा नहीं करती है, इसलिए आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। आगे देखते हैं कि कर्क वृत्त प्रदेश के उत्तर व मकर वृत्त प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। अभी हम बार बार पढ़े हैं कि अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो क्या कर्क रेखा जो है इस राज्य के उत्तर से होकर जाती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा यहां से गुजरती है। बट स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि कर्क वृत्त प्रदेश के उत्तर व मकर वृत्त प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, प्रदेश के दक्षिण में मकर वृत्त क्या आपका स्थित है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहां पर क्या कर्क वृत्त प्रदेश के उत्तर व मकर वृत्त, तो उत्तर नहीं, एक्चुअल में इस राज्य ही से ही गुजरती है, इसीलिए क्या आपका ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर है। और अगर हम देखिए छत्तीसगढ़ का तो इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा, पहले भूमध्य रेखा, फिर हमारा क्या पड़ेगा, हमारा यहाँ पास क्या मकर रेखा, मकर रेखा, तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या होगा, आपका रॉन्ग होगा। तो आगे देखते हैं कितना हमारा स्टेटमेंट एक, केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पास क्या आपका सही है। देखिए आगे तो चलेंगे इसके ऑप्शंस को देखेंगे, तो यहाँ पास ऑप्शन में क्या आपका केवल एक पूछा जा रहा है कि केवल एक सही है, केवल दो सही है, या सभी तीन, या कोई भी नहीं। तो अभी हम देखे हैं हमारा एक ही स्टेटमेंट सही था, इसलिए उस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 14 का ए होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक जो कि आपका 15 की ओर। देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 15 में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमा, आप ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो आसपास की भौगोलिक सीमाएं हैं उसे भी पढ़े आप, कि वैसे भी प्रश्न पूछेंगे। क्यों, हमको ये तो पता है कि इस राज्य के आसपास इसके समीपी जो आपका कौन कौन से राज्य हैं, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कब पता चलेगा, जब हमको इस राज्य का भौगोलिक सीमा पता हो। ऑप्शन ए है कि उत्तर में यमुना, गंगा यमुना के मैदान का दक्षिणी भाग है। ये बोला जा रहा है कि क्या इस छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर में जो गंगा यमुना है उसका दक्षिण हिस्सा है, तो हाँ ये स्टेटमेंट सही है। जबकि पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आगे बढ़े तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट क्या आपका सही है। फिर क्या बोला जा रहा है कि उत्तर पूर्व में उड़ीसा के पठार का पश्चिमी भाग है। क्या बोला जा रहा है, उत्तर पूर्व में मतलब क्या हमारा इधर का नॉर्थ और आपका ईस्ट की बात कर रहे हैं कि उत्तर पूर्व में उड़ीसा के पठार का पश्चिमी भाग है। तो ये हमारा आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इसके उत्तर पूर्व को क्या दिखाई पड़ेगा, छोटा नागपुर का पठार है, न कि उड़ीसा के पठार का विस्तार है। ये इसका आंसर हो जाएगा कि प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर क्या होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और यही पूछा जा रहा कौन सुमेलित नहीं है। इसीलिए
प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा। तब भी हम नीचे देखेंगे कि पश्चिम में, और भी जानकारी लीजिए कि पश्चिम में महाराष्ट्र के पठार का पूर्वी भाग है। क्या बोल जा रहा है? पश्चिम में महाराष्ट्र के पठार का पूर्वी भाग है। तो देखेंगे कि यहां पड़ता क्या हमारा आपका महाराष्ट्र का पठार। ये पूछा क्या जा रहा है कि पश्चिम में मतलब इस राज्य के वेस्ट में महाराष्ट्र के पठार का पूर्वी भाग है। तो हाँ, यहां पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो आपका ईस्ट है वो इस राज्य का क्या होगा? आपका वेस्ट होगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट सही है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर है, ना कि उड़ीसा का पठार है। आगे बढ़े कि उत्तर पश्चिम में, इस राज्य के उत्तर पश्चिम में बघेलखंड पठार का पश्चिमी भाग है। क्या बोल जा रहा है? उत्तर पश्चिम में बघेलखंड पठार का पश्चिमी भाग है। देखिए फिर से मैं इसको बना दूं, क्या रहेगा? इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। क्या बोला जा रहा है कि बघेलखंड, आप जानते हैं बघेलखंड कहां पड़ता है? यहां। कितना है बघेलखंड? ध्यान रखेंगे 46,000 आपका 200 किलोमीटर आपका स्क्वायर आपका बघेलखंड पठार का एरिया है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड कितना है? 21,863। इसे आप पढ़ लेंगे क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि इस राज्य के उत्तर पश्चिम में बघेलखंड पठार का पश्चिमी भाग है। क्या बोला जा रहा है कि अगर यहां पर बघेलखंड का पठार है तो क्या बघेलखंड का पठार का आपका वेस्ट की बघेलखंड पठार का जो पश्चिमी भाग है वो आपका उत्तर पश्चिम में है। तो ऐसा ध्यान रखना, ये जो हमारा स्टेटमेंट आपका ये सही होगा। तो केवल इसका स्टेटमेंट आपका बी रॉन्ग है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आपको हल करेंगे। ऐसे ही ये जो आज का जो प्रश्न था वो छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक अवस्थिति और विस्तार से संबंधित था। तो इसके पूर्व जो है हम लोग YouTube पर भी और हमारा सुराज IAS का जो ऐप है उसमें ये तमाम जो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हैं और इन तमाम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट जो आपका जो प्रश्न उत्तर की जो श्रृंखला रहेगी उसमें हम करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य का भूगर्भिक जो आपका बनावट पर। इसी प्रकार से हम लगातार छत्तीसगढ़ राज्य का जो भूगोल है उनसे संबंधित लगभग सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को यहां पर क्या करेंगे? हल करेंगे। उस प्रश्नों को तो हल करेंगे, लेकिन उनसे संबंधित जो अन्य तथ्यों पर भी हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।